बंदे पुरुषोत्तमम। श्री ठाकुर जी बातें करते हुए खेपूदा के घर पर पहुंचे। वहां खेपूदा के घर के बरामदे पर रखी हाथ वाली बेंच पर दक्षिणास्य हो बैठे। बैठने के बाद श्री ठाकुर ने पूछा, आकू कल आया था क्या? वह चला गया? खेपूदा बोले, हाँ, वह आज कचहरी गया है। श्री ठाकुर जी बोले, आकू के आने पर एक टीपन दिखाना है। खेपूदा बोले, मुझे टीपन पर विश्वास नहीं, प्रायः मिलता नहीं है, इसके बावजूद मनुष्य भाग्यवादी हो जाता है। श्री ठाकुर जी बोले, मुझे माँ की बातें याद पड़ती हैं। माँ उसे बराबर कहा करती थी, जेखाने देखबे छाई उड़ाइया देखो ताई, पहले पाइते पारो अमूल्य रतन। अर्थात जहाँ राख देखो वहाँ उसे उड़ा कर देखो, संभव है कि उसमें भी तुम्हें अनमोल रतन मिल जाए। किस चीज में क्या है, बिना देखे सुने मुंह फेर लेना अच्छा नहीं है। ज्योतिष को शास्त्र हिसाब से ही देखो या विज्ञान हिसाब से ही देखो। मैं शास्त्र और विज्ञान को अलग चीज नहीं मानता हूं। यह जब पुराने जमाने से चला आ रहा है तो मुझे ऐसा विश्वास कभी नहीं होता है कि इसमें कोई तथ्य नहीं, बिल्कुल बेकार है। प्राचीन काल में जो कुछ था वह प्रायः सभी गहरा तात्पर्यपूर्ण था। हम लोग अनेक समय नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए अच्छा नहीं लगता है, पर समझने के लिए साधना करनी होगी। हमें यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम कोई चीज किसी तरह भी नहीं समझ सकेंगे। विहित रूप से चेष्टा करने से ही समझने की संभावना अधिक रहती है, और ऐसा भी दंभ अच्छा नहीं होता है कि हम जो चीज आसानी से समझ नहीं सके तो झट कह दें कि उसमें कोई तथ्य नहीं है। समझने के लिए श्रद्धा चाहिए, चेष्टा चाहिए, अनुशीलन चाहिए और चाहिए विनीत मनोभाव। भृगु के टीपन में हमने जो संपदा पाई है उसे देखकर तो हम इस चीज को झूठा नहीं साबित कर सकते। मैं समझता हूं कि सभी फैक्टर उपादान को अच्छी तरह कंसीडर विवेचना करने के लिए मैथमेटिकल एक्यूरेसी, गणितिक यथार्थता से सब कुछ निकल सकता है, पर भाग्यवादी और निष्क्रिय होने की बातें जो करते हो वह हम लोगों पर निर्भर करता है। पुरस्कार तो चाहिए ही, पुरस्कार नहीं होने से भाग्य का खंडन किससे करोगे? पुरस्कार और कर्म के जरिए ही हमने भाग्य सृष्टि की है। पहले का कर्म फल देगा और अभी का कर्म कोई फल नहीं देगा। क्या इसका कोई अर्थ है? कर्म ही मनुष्य का भाग्य विधाता है, पर हम लोगों के संचित शुभ अशुभ क्या हैं, हमारी प्रकृति प्रवृत्ति किस तरह हमें चलाती है, विश्व प्रवाह हमारे व्यक्तिगत जीवन पर क्या प्रभाव डालता है, यदि इसकी हमें जानकारी रहे तो दैव और पुरस्कार दोनों को अनुकूल बनाकर सुनियंत्रित बना सकते हैं, एवं दैव में जीवन का प्रतिकूल जो है उसे भी आवश्यकता अनुसार प्रतिरोध करने के लिए प्रस्तुत हो सकते हैं। वीरेंद्र भट्टाचार्य बोले, दैव और पुरस्कार दोनों को एक दूसरे का सहायक बना देने का क्या अर्थ है? श्री ठाकुर जी बोले, जैसे आपको अपना प्रोफेशन, जीविका निर्वाचन करना है, आपके समक्ष अनेक पथ हैं। उस समय आपके लिए एक समस्या खड़ी होती है कि आप किसे चुने। साधारणतः आपकी रुचि, पसंद और संस्कार जिस तरफ झुकेंगे उसे चुन लेना आपके लिए अच्छा होगा। यह भी संभव है कि आपको बहुत कुछ अच्छा लगे, आपको यह अंदाज नहीं लगता है कि आपके लिए कौन विशिष्ट पथ है, किस पथ से आप उन्नति कर सकते हैं। यदि उस समय कोई वैज्ञानिक रूप से यह निर्धारण कर दे कि डॉक्टरी ही आपके लिए अपनी लाइन है, तो उस समय और किसी दूसरी तरफ अपनी शक्ति बर्बाद न कर डॉक्टरी की तरफ लगा सकते हैं। संभवतः उसमें लगकर एक दिन आप कृतित्व भी लाभ करें। अब यह सोचें कि डॉक्टरी में अच्छा करने की संभाव्यता ही आपका दैव है। दैव का अर्थ वही होता है जो आपके चरित्र में देदीप्यमान है। इस देदीप्यमान संभाव्यता की भित्ति पर आप अपने पुरस्कार का खूंटा यदि गाड़ें, अर्थात इस पथ पर अपनी प्रचेष्टा को परिचालित करें, तो सफलता की संभावना ही अधिक रहेगी। इसे ही कहते हैं दैव और पुरस्कार को एक दूसरे का सहायक बनाना। आजकल विलायत में नाना तरह से साइकोलॉजी टेस्ट, मनोवैज्ञानिक जांच करके मनुष्य की बुद्धि, कर्म क्षमता, विशिष्ट रुचि आदि विषयों की परीक्षा और परिमापन किया जाता है। यदि हम लोग एस्ट्रोलॉजिकल ज्योतिष सम्मत पथ पर उसका अच्छी तरह निर्धारण कर सकें तो मान लेने में आपत्ति ही क्या है। मैंने इसके केवल एक पक्ष के बारे में कहा है, इसके अलावा और भी इसके कितने पक्ष हैं।
विश्व जीवन के प्रवाह के साथ हमारा एक गहरा संबंध है। सुदूर ग्रह, उपग्रह, तारे, नक्षत्र, आसपास और दूर के विराट परिवेश, जलवायु, आबो हवा, विश्व के जितने घटना प्रवाह हैं, हमारे और सभी के अतीत, ये सभी ज्ञात और अज्ञात रूप से हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं। हमारे ऊपर कौन कौन प्रभाव क्रिया करते हैं, उनमें कौन अच्छे और बुरे हैं, यह समझकर उसका प्रतिविधान तथा विन्यास यदि नहीं करें तो अंधकार में पथ टटोलने के जैसा होगा। हम जिस दुनिया में अनंत बंधन में जकड़े हैं, प्रतिकूल शक्ति का भी अभाव नहीं है। इसमें अपने आप को संभाल कर चलना साधारण बात नहीं है। यदि ज्योतिष शास्त्र विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक भाव से चर्चा और प्रयोग किया जाए तो इन सब के संबंध में बहुत कुछ पता मिल सकता है। ज्योतिष के सब कुछ का एक सुसंगत, युक्त और सहज बुद्धि सम्मत व्याख्या निकालने की जरूरत है। इस विषय में बहुत कुछ करना है। सिर्फ गतानुगतिक मामूली रूप से इसकी चर्चा करने से नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में ग्रह संस्थान के साथ हमारे प्रवृत्ति संस्थान का एक संबंध है। पर प्रवृत्ति जिस तरह हमारा बंधु है, उसी तरह हमारा शत्रु भी है। जिस समय हम प्रवृत्तियों को इष्ट की सेवा में लगाते हैं, उस समय वे हमारे बंधु हो जाते हैं, और उन्हें जब अपने खामख्याली की सेवा में लगा देते हैं तो वे शत्रु बन जाते हैं। यदि हमारी प्रवृत्ति हमारे साथ शत्रुता नहीं करे या बाहर के शत्रु के साथ सहयोग न दे तो हमें क्षति की संभावना कम ही रहती है। हमारा प्रवृत्ति आचरण ही अधिकांश क्षेत्रों में क्षय, क्षति तथा विपदा आपदा को आमंत्रित कर लाता है। उसी प्रकार इष्ट चलन अनेक क्षय, क्षति तथा विपदा आपदा की संभाव्यता को बर्बाद कर जीवन का पथ कंटक मुक्त कर देता है। इसीलिए कहा गया है, किम कुर्वन्ति ग्रहे सर्वा यस्य केंद्रे बृहस्पति। जय गुरु।